हेलो एंड वेलकम। आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हो जाता है ज्योमेट्री। किस क्लास के लिए? क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th में बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी क्वेश्चन आते हैं और निश्चित तौर पे आते हैं। क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड वो नहीं है, बट क्लास 9th से बेसिक नॉलेज है। अगर क्लास 9th का अगर नॉलेज लेकर नहीं बढ़ेंगे तो क्लास 10th का नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या? वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसमें ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को कंबाइन करके जो ब्रांच बनाई गई है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी स्पेस में पॉइंट्स को कैसे सिचुएट करेंगे या उसकी पोजीशन कैसे पता करेंगे, या जैसे मान कर लो एक पॉइंट ये ऐसे बोल दिया, मतलब उसमें कैसे करेंगे, तो उस प्लेन को यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, एक इसमें वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब नंबर लाइन तो पढ़े ही होंगे। नंबर लाइन में सेंटर पे एक प्लस कह सकते हैं, सेंटर पे 0 होता है। एक साइड में वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, एक साइड में नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया। और एक वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक साथ लेकर के जब क्वेश्चन एक प्लेन बनाते हैं, वो प्लस के सिंबल जैसा दिखाई पड़ता है। ये लाइन्स हो, इस पूरे प्लस के साइन को शो करने वाले प्लेन को हम लोग ऐसे, पूरा प्लेन, इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते क्यों? कार्टेशियन प्लेन यानी जो हमने प्लेन बनाया है ये, इसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों कहा गया? एक्चुअली इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम की ब्रांच को बनाने का काम फ्रांस के एक मैथमेटिशियन हुए थे, रेने डेकार्टे। उसी कार्टे नाम को आगे बढ़ाते हुए इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? कार्टेशियन प्लेन। ओके। हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो में थोड़ा सा व्यवधान आया था बच्चे की वजह से, लेकिन आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के पूरे सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। अगली वीडियो में क्लास 10th के सिलेबस को कवर कर लूंगा। वैसे क्लास 10th के सिलेबस को कवर करने के लिए एक वीडियो सफिशिएंट नहीं होगा। तो अभी हम बात करने वाले थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन की, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप कार्टेशियन प्लेन समझ जाते हैं तो कार्टेशियन प्लेन ही पूरा चैप्टर है। और ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जो प्लस के सिंबल को शो करता हुआ प्लेन दिख रहा है, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इधर हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है। और जहाँ पर ये वाई एक्सिस और एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन नाम से जानते हैं। ओरिजिन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट या शुरुआती बिंदु। तो इस प्लेन में हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे मान लीजिए आपकी पोजीशन में आपसे कहूँगा, आप घर से निकले और आप किसी जगह पर रुके हुए, आपके आसपास पूरा रेगिस्तान या समुद्र है, आप कैसे बता पाएंगे आप कहाँ हैं? तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन मान लीजिए, और वहीं पर से आप अपने आप को शो करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसे कि आपने देखा होगा अर्थ पे, इसी सब को शो करने के लिए ये जो लाइंस बनी होती है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये भी एक तरह का कार्टेशियन प्लेन बनाती है। ये मान लीजिए फिक्स पॉइंट हो गया आपका, ये ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन से कितनी दूर है, किधर है, ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी बने होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर तो यहाँ पे एक बात आती है, भैया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एसएसटी में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं और लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, ये आप कमेंट्स में बताइए नीचे। लॉन्गिट्यूड्स ये मैंने एसएसटी का पूछ लिया, और एक लैटिट्यूड्स, ये नंबर्स में कितने होते हैं ये आप बताइएगा। चलिए आते हैं फिर से मैथ में। ये 4 प्लेन आपको दिख रहे हैं, इन चारों प्लेन, सॉरी एक प्लेन दिख रहा है, उसके 4 पार्ट दिख रहे हैं।
किसी भी पार्ट के, किसी भी थिंग्स की 1/4 पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, 1/4 ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पर इस पूरे प्लेन का 1/4 है यानी 1/4 है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्वाड्रेंट सभी बच्चे समझ रहे, क्योंकि क्या है कि बोलते सब रहते हैं लेकिन रियल मीनिंग नहीं समझ में आते। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ दिस प्लेन, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर एक लाइन देखिए, नीचे और पीछे जाने के लिए हरदम निगेटिव लेते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा बिलो, जब आपने इंटीजर पढ़ा होगा बिलो मतलब नीचे, नीचे के लिए मतलब माइनस साइन लेते हैं, पीछे जाने के लिए भी माइनस साइन लेते हैं, आगे जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए प्लस का सिंबल लिया जाता है। तो अब कार्टेशियन प्लेन में जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, जो एक्स एक्सिस पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कवर की जाती है उसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस में अप या डाउन, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं एक्सिस की डिस्टेंस को। धीरे धीरे समझिएगा, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं जो 4 प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये तो आपका जानकारी होगी क्वाड्रेंट। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ दोनों मिलते हैं। इस एक्सिस को यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब पूछने वाली बात, अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ मिला दें, एब्सिसा स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, और एक साथ अगर दोनों को लिखते हैं एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट को एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, एब्सिसा। और इसी को एक साथ मिला करके हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट अब यहाँ पर एक्स और वाई है, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि द कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, उसके पैरेलल कवर की जाती है डिस्टेंस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस में क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो सिंबल्स हैं उसके हिसाब से इसके सिंबल प्लस प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का निगेटिव माइनस प्लस, थर्ड में दोनों ही माइनस, यानी कि दोनों के सिंबल क्या होंगे? माइनस। और फोर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस। इससे यहाँ पर एक और आसानी से याद कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जस्ट अपोजिट होता है थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस, और सेकेंड क्वाड्रेंट का जस्ट अपोजिट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना कॉन्सेप्ट आप समझ जा रहे हैं, तो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से, यानी अब हम क्वेश्चन बताने हैं कि कार्टेशियन प्लेन में या ग्राफ पेपर पे हम कैसे शो करेंगे किसी पॉइंट को, या कोई पॉइंट है तो उसकी पोजीशन या उसके कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड आपके क्लास 9 में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है लोकेट द गिव लिखा है वहाँ गिवन पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। फिर दूसरा क्वेश्चन इन विच क्वाड्रेंट द गिवन पॉइंट लाइज। अभी एनसीईआरटी सिलेबस में इतना ही है, बट इससे भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले इनको देख लेते हैं। जैसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, नीचे लिखा हुआ है इसको बता देते हैं। इन्होंने पूछा है कि ये जो पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है 4, -2, 4, -2, 4, -2 में जो 4 है एब्सिसा है, -2 है ऑर्डिनेट। कह रहे हैं किस क्वाड्रेंट में होगा, लोकेट नहीं करना है। तो अभी भी आपने साइन पढ़े थे, साइन कन्वेंशन पढ़ा था। ये पहले क्वाड्रेंट के सिंबल प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट के सिंबल माइनस प्लस, तीसरे के आपने माइनस माइनस पढ़े थे, और चौथे के सिंबल क्या पढ़े थे? प्लस माइनस। तो उस हिसाब से अगर हम पहले को देखो तो यहाँ एब्सिसा प्लस में है, ऑर्डिनेट माइनस में, एब्सिसा प्लस में, ऑर्डिनेट माइनस में, यानी ये वाला जो होगा 4, -2 कहाँ पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फिर -3, C, यानी कि पहला माइनस पे, एब्सिसा माइनस पे, ऑर्डिनेट प्लस में, तो ये हो गया सेकेंड से, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। -3, 7 इज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस यानी एब्सिसा भी माइनस में, दोनों साइन माइनस में है एब्सिसा ऑर्डिनेट के, तो यानी ये माइनस अगर दोनों हो रहे हैं कोऑर्डिनेट के दोनों ही पार्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
इसके बाद लास्ट है 3,6, दोनों ही प्लस में, क्योंकि प्लस का सिंबल राइट नहीं गया तो दोनों ही प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर स्पेशल मैंने 2 पॉइंट और लिखे, 3,0 और 0,-3। इसमें दोनों तो दिए, लेकिन इसमें एक जीरो है। जीरो होने का केस क्या होता है, जब x की वैल्यू या कोई एक y की वैल्यू जीरो। तो देखिए जब x की वैल्यू जीरो, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आता है, आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0,y। ऐसे कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3,0 है, अगर हम 3 को यहाँ दिखाएंगे 1 2 3, तो 3 तो आपका यहाँ हो रहा है, y पे हो ही नहीं रहा है, तो एक पॉइंट हो गया। अगर x एक्सिस से कोऑर्डिनेट करेंगे तो y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पर पहले हम शो कर देते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ समझने के लिए, ये हटा दिया। मान लीजिए ग्राफ पेपर है 1 2 3 और y एक्सिस पे गया है, तो पॉइंट कहाँ पर आया, x एक्सिस पे आ रहा है, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड और ना ही फोर्थ में आ रहा है। ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, एक्सिस पे। किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। यानी y की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्वाड्रेंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 होगा, x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो कोऑर्डिनेट या पॉइंट कहाँ पर होगा, y एक्सिस पे। कैसे देखिए 0, तो 0 की ही पोजीशन हो गई। -3 कहाँ पे जाना है, y एक्सिस पे, बट y एक्सिस पे कहाँ पे, जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी y एक्सिस पे तो नीचे की तरफ जाएंगे, 1 2 3, -1 -2 -3 पोजीशन। तो ये आपको पोजीशन शो करना हो गया, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर होगा, तो आप बोलेंगे इसमें y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे, और x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे सिचुएट होगा, ठीक। ये हो गया आपका पहला दूसरा क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लोकेट द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। लोकेट या डिनोट करना है, एक्चुअली हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं। मान लीजिए हमने ग्राफ पेपर पे एक वर्टिकल लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। वर्टिकल लाइन क्या है, ये y एक्सिस को बताएगी और ये x एक्सिस को बताएगी। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट पहला A 5,3, 5 ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आप सब अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए वीडियो देखते हुए मैं एक बात और बता दूं, अब वीडियो देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में बताइएगा, और इसको पूरा देखिएगा। वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसकी सीरीज पूरा लाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा 9th का सिलेबस में वीडियो बाय वीडियो, क्योंकि मेरा भी हौसला या मेरा भी बनाने का मन तभी करेगा जब आप इसको देखेंगे, शेयर करेंगे और हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा भी हौसला डाउन होता है, कम होता है। 5,3 1 2 3 4 5 x पे, y पे 1 2 3, क्योंकि प्लस में था ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5। अब स्केल उठा करके आप इसी लाइन को डॉटेड या ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर जाकर दोनों एक दूसरे को कट करते वो पॉइंट आपका A क्या होगा, A। क्वाड्रेंट क्या होगा, 5 होगा, यानी वो ये पॉइंट जो है x एक्सिस से 5 गया ना, तो इसका वर्टिकल देखा जाए तो y से 5 यूनिट की दूरी पर, और इसका वजह उल्टा होगा, y से कितनी दूरी पर, 5 यूनिट पे, और x के एक्सिस की दूरी पर इसका अगर हम पूछे तो ये 3 पे होगा, वर्टिकल देखा जाए तो। अब दूसरा पॉइंट है -3, -3 कहाँ है भाई, -3 x पे है तो इधर होगा 1 2 3, -1 -2 -3 और 2। ये हो गया आपका पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट है 3,2। थर्ड है -5,4, देखने से पता चल रहा है थर्ड में हो तो थर्ड में -5 किधर होगा, -4 -5 और उसके बाद -4 1 2 3 4 -4। ये आपका पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया -9।
थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। पॉइंट्स तो ऐसे ही करेगी। इसके बाद 2 -2 ये हो गया। -6 कहाँ है, y एक्सिस पे, -5 -6। तो इस तरह से आपने ये वाला पॉइंट डी भी शो कर दिया। 2 यही काम आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। और 9th के सिलेबस में इतना ही। कई जैसे आर एस अग्रवाल हमारे पास है, आर एस अग्रवाल की बुक में ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें से कोऑर्डिनेट करके सबको मिला दो, मिलाने से बने हुए फिगर का नाम बताओ, उसका एरिया निकालो। इसी तरह एम एल अग्रवाल की बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन एम एल अग्रवाल या आर एस अग्रवाल को लेकर आपको एरिया निकालना पॉइंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट ये ट्रायंगल बन गया। आपसे कहा गया बने हुए फिगर का नाम बताओ, बता दिया ट्रायंगल। अब उस बने हुए फिगर ट्रायंगल का एरिया भी निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे किया जाएगा, आगे क्वेश्चन में देखिए। इसको नोट करिए, इसको समझिए। स्टूडेंट्स देखिए, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पे। इसमें लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स 1, 2, दूसरा है -4, 2, तीसरा -4, -1 एंड डी 1, 1। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रेटर ABCD एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द एबव। मतलब ये जो है क्लास 9th में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इससे बड़ा नहीं आ सकता है, या इस लेवल से ज़्यादा नहीं आ सकता है। इसमें ये पूछा गया है कि जो पॉइंट 4 दिए गए हैं इनको आपको पहले तो कार्टेशियन प्लेन की शो कर देना है। चलिए मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये जो बन रहा है कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन पे आपको ये सारे चारों पॉइंट दिखाने हैं। पहला पॉइंट है 1, 2 पॉइंट हो गया ऑरिजिन, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2, 1, 2। दोनों पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो एक मिलेंगे, वो हो गया 1, 2। दूसरा पॉइंट है 4, -4, 2, -4 एक्स एक्सिस पे -4 इधर जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ये -4 हो गया, और प्लस का 2 दूसरा पॉइंट हो गया जिसका नेम पहला था A, हो गया B, और थर्ड पॉइंट है -4, -4 वो भी एक्स एक्सिस पे यही हो गया, -1 वाई एक्सिस पे -3 कर जाएगा। ये पॉइंट आपका तैयार हो जा रहा है, इसका नाम है C। और उसके बाद 1, -1 1 तो प्लस वाई एक्सिस पे है ही, -1 ये है, दोनों को मिलाने पर पॉइंट तैयार हो रहा है, इसका नाम है D। तो आपने देखते हैं पॉइंट, चारों पॉइंट को मिला देते हैं तो फिगर बन के तैयार हो रहा है। थोड़ा सा गंदा सा फिगर बन रहा है, इसको थोड़ा और क्लीन कर देते हैं। ये हो गया चारों को मिलाने पर आपको एक चीज पता चल रही है कि ABCD क्वाड्रेटर। और कैसे पता चलेगा किस टाइप का क्वाड्रेटर है, तो हम इसकी लेंथ और ब्रेथ पता कर लेते हैं। लेंथ और देखिए 1, 2, 3, 4, 5। और क्योंकि हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे जब टर्न होते हैं राइट एंगल में ही टर्न होते हैं, राइट एंगल ही होंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो गैप है डिस्टेंस बिटवीन, इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, 5 हो गया। और ब्रेथ ये वाली पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है A से D या B से C, तो 1, 2, 3 ये 3 यूनिट की डिस्टेंस यहाँ पे 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट लेंथ। अब कोई पूछे किस टाइप क्वाड्रेटर है, तो दिस क्वाड्रेटर इज, या कह सकते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब बात आती है क्यों रेक्टेंगल हुआ। सबसे पहली बात, चारों एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड एरिया पर इक्वल, ब्रेथ इक्वल, इसलिए क्वाड्रेटर रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 5 यूनिट आ रही है, 3 यूनिट, 5 15 यूनिट स्क्वायर। यूनिट मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर होगा मीटर स्क्वायर। ये ग्राफ पेपर में बना सकते हैं। ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ, और इन क्वेश्चन को लगा कर उनके एरिया हमें कमेंट में बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्लास 9 के सिलेबस का जितना हो सकता है बना लिया। NCERT के क्वेश्चन बहुत ईजी वो कर लीजिए। हमारे पास RS अग्रवाल और ML अग्रवाल 2 बुक है। इन बुक से RD शर्मा भी है, बिल्कुल सही, किसी के मन में आया RD शर्मा, तो सारी बुक पढ़ाई जाएगी, आप एक एक करके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच मोर एंड
सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है वीडियो, फुल वीडियो देखना है, बिकॉज आई वांट टू मोनेटाइज माय चैनल वेरी वेरी okay. That's all for today, and everyone watch it, share it, and more share. Okay, that's all for today. Thank you for watching Avinash Institute of Maths and Science.